बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज क्रिकेट शायकीन का मज़ा जो है वो दुबाला होने जा रहा है, क्योंकि PSL में आज डबल हेडर खेला जाएगा। ये पहला डबल हेडर है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का। इस पर बात करेंगे। अभी मैच चल रहा है इस वक्त मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए एक बड़ा टारगेट सेट किया, 190 रन का टारगेट सेट किया है। और इस वक्त इस्लामाबाद की बैटिंग जारी है। इस 190 रन के टारगेट में मोहम्मद रिजवान और मिलर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मिलर की ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर जनाब 52 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के भी शामिल हैं। पहले उनकी ये शानदार परफॉर्मेंस देख लेते हैं, देन फिर फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तज्जिया लेंगे कि मुल्तान सुल्तान जो है वो किसी तरह भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो जनाब, ये डेविड मिलर की शानदार इनिंग्स, 25 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स खेलकर उन्होंने जनाब ये टोटल 190 का टोटल सेट करने में हेल्प की है मुल्तान सुल्तान की। इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने 50 रन की इनिंग खेली और कैरन पोलार्ड ने एंड पर आकर 32 रन की 21 गेंदों पर ये शानदार इनिंग्स खेली है। और इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी है। 116 रन बना लिए हैं, 5 खिलाड़ी आउट हैं और उन्हें 29 गेंदों पर 75 रन चाहिए हैं। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। भट्ट साहब, क्या देख रहे हैं आज के मैच में? 29 पे 75 हो जाएगा अपेरेंटली, क्या लग रहा है? देखिए, गेटेबल है, ऐसा पहले हुआ है। और वेंडर डूसन खेल रहे हैं, वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि वो ये रन चेज कर सकें। इन्होंने एक वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस गेम में पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 किया था। तो बड़े मतलब एक फिट प्लेयर है एंड ही नोज कि एक इनिंग को स्ट्रेच पे किस तरह लेकर जाना है। बड़ी इनिंग खेलना, मैच जिताना इज़ समथिंग ही इज़ कैपेबल ऑफ। दूसरी तरफ आई थिंक बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग किया अगेन उसामा मीर ने भी, और एहसानुल्लाह 3 ओवर्स में, ऑल्दो कि आज एहसानुल्लाह को विकेट नहीं मिली, लेकिन 3 ओवर्स में इतनी बड़ी चेस में सिर्फ 14 रन दिए उन्होंने। और बैट्समैनों को उनके आगे हमने बेबसी देखा है, वो उनकी पेस को अभी तक मैनेज नहीं कर पा रहे कि किस तरह इस पर रन किए जाएँ। एंड द गुड थिंग इज़ द यंगस्टर इज़ हिटिंग गुड एरियाज। यॉर्कर्स करता है एक्यूरेट, लेंथ पे जब बॉल करता है एक्यूरेट करता है, बैट्समैन को अटैक करता है शॉर्ट लेंथ के ऊपर। ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में अगर हम ट्रेंड देखें तो हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वो उतने कंफर्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। सो एहसानुल्लाह ने बड़ा एग्जैक्ट रीडिंग लग रहा है की हुई है, या इन्फॉर्मेशन है उसके पास, और वो उन लेंथ्स को बड़ा कह लीजिए कि आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन है। अच्छा, ये फंसते चले जा रहे हैं 26 पर 69। और अभी मैं देख रहा था कि आसिफ अली भी आज की टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। दैट मीन्स अब इनके पास सिर्फ लास्ट फ़हीम अशरफ ही बचे हैं। टॉम करन है, उसके बाद वसीम जूनियर और रोमान रईस। ये टॉम करन और मोहम्मद वसीम भी कैपेबल हैं, बट एटलीस्ट ये ऐसी चीज़ है कि जो कंटिन्यूटी अब चाहिए इनको। हर ओवर में 15 रन करेंगे तो फिर ये फिर भी लास्ट ओवर में 15 चाहिए होंगे। इस ओवर में अब 2 चौके लग चुके और 4 गेंदों में 10 रन बन चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर ये ऐसे कंटिन्यू करता है पैटर्न, तो जब 3 या 2 ओवर रह जाते हैं, 2 ओवर्स के लिए भी अगर ये पैटर्न कंटिन्यू करे तो फील्डिंग साइड भी ठीक ठाक प्रेशर में आती है। तो आई थिंक विकेट्स ही हैं वो जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को रोकेंगी और मुल्तान सुल्तान को जो है ना एट ईज लेके जाएंगे। अच्छा, मुल्तान सुल्तान की बात करें, शान मसूद आज एक दफ़ा फिर से नाकाम रहे बड़ी इनिंग्स खेलने में, सिर्फ 3 रन पर आउट हो गए। और ये तीसरा मैच है मुसलसल इस तरह से वो स्ट्रगल करते ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, रेस्ट देना चाहिए इनके पास? और कोई ओपनर नहीं है, सिर्फ शान पे रिलाई कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि पिछले दो सीज़न बड़े अच्छे खेले हैं, और एट टाइम्स होता ही है कि जिस बैट्समैन के ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं, जो आपका कह लीजिए कि जो फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस होती है, एट टाइम्स क्लस्टर आता है मैचेस का जिसमें वो उस तरह से कामयाब नहीं होते, रन्स नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपकी टीम जीत रही है तो आप कोशिश ये करते हैं कि टीम की फॉर्मेशन को ख़राब मत करें, क्योंकि एक बंदे के साथ आप चल रहे हैं, यू वांट हिम टू स्कोर। और आगे जब प्लेऑफ्स में जाती है टीम, बड़े मैचेस आते हैं, नॉकआउट स्टेज आती है, तो आप चाहते हैं कि आपकी जो फर्स्ट चॉइस है, जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो फॉर्म में आ जाएं। अगर नहीं भी हैं तो उसका बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उसको खिलाते रहें। T20 में फॉर्मेट में इतना मार्जिन होता है कि 4, 5, 6 मैचेस दे के बंदे को चेक किया जाए कि भाई इट डिपेंड्स ना कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, और आपको अपने बाहर बैठे हुए प्लेयर पे उतना एतमाद है या नहीं है। और अगर आपको बिलीफ ज्यादा ये है कि ये जो खेल रहा है ये किसी वक्त भी मैच जिताएगा और ये चलेगा, एंड इफ ही इज लुकिंग गुड, कैप्टन का कितना एतमाद है आपके ऊपर, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट क्या सोचती है, ये चीज़ें हैं। किसी को लंबा स्ट्रेच मिल जाता है, किसी को थोड़ा मिलता है। मुल्तान सुल्तान का बाकी फ्रेंचाइजीज से जो मिडिल ऑर्डर है वो तगड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैरन पोलार्ड जो है वो मायूस नहीं कर रहे, मुसलसल वो भी परफॉर्म कर रहे हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है। डेविड मिलर ने आज 25 गेंदों पर 52 रन और साथ 4 छक्के लगाए हैं। ये सेम वही मार्टिन गप्टिल जिस तरह से कल उन्होंने
एंड्रयू टाई का हशर किया, 3 छक्के 3 चौके एक ओवर में लगाकर, और टारगेट को वो कहां से कहां ले गए। देखिए ये जो इनका ये टॉप 5 में से 4 प्लेयर ऐसे हैं जो हर मैच में रन्स कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान 3 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं, चौथा मैच है, और एक मैच में से निस्फ सेंचुरी नहीं बनाई थी, उसमें वो नॉट आउट थे 30 समथिंग पे। और उसके बाद रायली रोसू हैं, उन्होंने 2 शानदार मैचेस जितवाए हैं। और उसके आगे आ जाएं अगर तो फिर डेविड मिलर हैं, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आगे पोलार्ड हैं, वो अपना पार्ट प्ले करें। अभी तो खुशदिल के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आई कि खुशदिल कोई टेंस सिचुएशन के अंदर आए। फिर उसके बाद ब्रैथवेट भी ऐसे हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में 4 बॉलों में 4 छक्के मार के जिताया था। तो इनका पावर हाउस जो है ना वो काफी डेप्थ है उसके अंदर, और वो सारे इंटरनेशनल परफॉर्मर्स हैं, अचीवर्स हैं। तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा इनको कंट्रोल करना अनलेस के कोई आउटस्टैंडिंग स्पेल लग जाए, जैसे उस दिन शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर किया। उस किस्म की बॉलिंग तो वो इनको रोक सकती है, बाकियों के लिए अभी तक तो ये मुश्किल। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो ओपनिंग जो है वो उनकी सेट नहीं हो पा रही। पॉल स्टर्लिंग जो है वो आज फिर 5 पर आउट हो गए, और हसन नवाज 21 रन उन्होंने किए हैं, लेकिन वो भी कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अगर इनकी बॉलिंग की बात की जाए, इब्रार अहमद टिक हो गए, रीड कर लिया बैटर ने उन्हें, क्योंकि अब उन्होंने 4 ओवर्स किए, कोई विकेट नहीं ली, 21 रन दिए। देखिए बॉलिंग तो अच्छी है, ये 21 रन देना और टॉप ऑफ ऑर्डर बॉलिंग करना जब दायरे में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फील्डिंग की, तो ये तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। विकेट नहीं मिली, ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो दूसरी टीम है उन्होंने कहा कि इनको विकेट देनी नहीं है, इनको सेफ खेलना है हमने, और इस तरह से बिल्डअप करना है दूसरी बॉलिंग के खिलाफ। और ऐसे में एक विकेट 49 पे आउट, वैंडर डूसन भी आउट हो गए हैं। सो इस्लामाबाद इज गॉन इन यू नो डीपर ट्रबल। तो आई थिंक के स्ट्रेंथ्स जो है इसकी मुल्तान सुल्तान की वो यही है कि विकेटें लेते रहते हैं और अपनी बैटिंग में विकेटें देते नहीं हैं। तो एग्जैक्टली दिस इज हाउ सक्सेस इन क्रिकेट वर्क्स, कि अपनी गवाएं ना और दूसरे की लेते रहें, टाइमली लेते, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो विकेट्स लेने का सिलसिला है मिडिल ऑफ द इनिंग्स में वो जारी है, और आई थिंक इसका क्रेडिट इनकी बॉलिंग और फील्डिंग को जाता है। मोहम्मद वसीम जनाब 4 ओवर 49 रन, आप मीडियम पेसर की वजह से मार खा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एहसानुल्लाह पकड़े ही नहीं जा रहे और मोहम्मद वसीम। देखिए पेस का बड़ा फर्क है, हाइट का डिफरेंस है, वो इंटायरली एक कंप्लीट बॉलर है, और उसका एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, ही नोज हाउ टू गेट पीपल आउट। मोहम्मद वसीम तो अभी क्रिकेट स्टार्ट ही की थी तो पाकिस्तान टीम में आ गए, और जो उनकी कह लीजिए कि 90% ऑफ द क्रिकेट दैट ही हैज प्लेड इज एक्चुअली T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट जो है ना तो आपको मेंटली वो डेवलप करती है, ना टैक्टिकली के प्लेयर को आउट करना, सिचुएशंस को रीड करना, उसमें अडेप्ट करना, अपनी लेंथ्स को चेंज करना, ये चीज़ें T20 क्रिकेट में उस तरह से आप नहीं सीखते जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीखते हैं। तो इस बॉलिंग लाइनअप में अभी भी समझते हैं कि हसन अली की जगह नहीं बन रही, वो एज ऑलराउंडर भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए आगे जाके जो हालात चलते हैं, अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो बन भी सकती है। एट द मोमेंट अगर कप्तान को नहीं लगता कि बन रही, इसी वजह से शायद वो बाहर है, अगर वो अनफिट नहीं है। इस्लामाबाद की टीम जो है वो मोस्टली कॉलिन मुनरो पर ही रिलाई कर रही है, और आज 31 पर वो आउट हुए, उसके बाद शादाब खान भी गए, आजम खान। इस्लामाबाद की जो टीम है ना, इनका डे 1 से जो रिलायंस है वो अपने ओवरसीज प्रोज के ऊपर रिलाई करते हैं बैटिंग में, कि वो एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस दें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती है। उसमें लूक रॉन्की का नाम आता है, उसमें उस्मान ख्वाजा एक सीजन आए, वो बहुत शानदार खेले। कॉलिन मुनरो खेल रहे हैं पिछले कुछ सीजन से, स्टर्लिंग पर बहुत ज्यादा रिलाई करते रहे। यस, पहले सीजन में इनके पास स्मिथ थे वेस्ट इंडियन, और साथ में ब्रैड हेडन बहुत अच्छा खेले। हाँ जी। तो ये वो टीम है जो हैविली रिलाई करती है अपने ओवरसीज बैटर्स के ऊपर। लोकल बैटिंग इनके पास सिर्फ वो है जो या तो फिनिश करते हैं, पावर हिटर्स के रोल में है, फुल ऑन जो बैटिंग है ना वो इनके पास लोकल्स में कोई नहीं है, और ये रिलाई करते हैं इन्हीं के ऊपर। और बॉलर भी स्पेशलिस्ट बॉलर्स जो हैं इनके पास कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप उस तरह से नहीं होती स्पेशलिस्ट जिस तरह लाहौर की है, या कह लीजिए जिस तरह मुल्तान की है। ये मीडियम पेसर्स ऑलराउंडर्स के ऊपर रिलाई करती है टीम। फ़हीम अशरफ भी गए, दैट मीन्स अब इस्लामाबाद का जो है ना खेल तमाम होता हुआ अपेरेंटली नज़र आ रहा है। खैर ये मैच तो चलता ही जा रहा है, बड़ा हिट खेलने गए और आउट हो गए। कल के मैच की ज़रा बात कर ली जाए। कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने मुसलसल नाकामियों में वो घुसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा। क्या समझ रहे हैं? कल एक टाइम पर भट्ट साहब कंट्रोल था मैच पे उनका, लेकिन मार्टिन गप्टिल ने एकदम ऐसा हालात बदले, जज्बात बदले। देखिए अगेन बात यही है कि कराची के बारे में जब हमने एक शो में डेडिकेटेड कुछ टाइम उनके ऊपर बात की थी, तो उनकी टीम की फॉर्मेशन पे हमारा ओपिनियन यही था कि
ना तो ये बॉलिंग हैवी है ना ये बैटिंग हैवी है, तो इट्स जस्ट अ टीम विच यू नो रिलाइज अपॉन के थोड़ा सा ये कर जाए थोड़ा सा वो कर जाए। इसमें कोई एब्सोल्यूट मैच विनिंग इंडिविजुअल्स नहीं आपको नजर आते। जो एक्सपीरियंस नजर आता है वो इमाद वसीम की सूरत में नजर आता है या शोएब मलिक जो है, और उन दोनों की आप परफॉर्मेंसेस देख लीजिए विद द बॉल विद द बैट। मोहम्मद आमिर भी चलते टूर्नामेंट के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनकी बॉलिंग में भी बेटरमेंट आ रही है, लेकिन जो इनको प्लेटफॉर्म चाहिए बैटिंग के अंदर वो मिल नहीं पा रहा है इन्हें। they found themselves in early trouble in almost every game। हर मैच के अंदर अर्ली नुकसान, शर्जील रन नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, जिनके ऊपर ये हैविली रिलाई करते हैं। जेम्स विंस तो कभी जिंदगी में कंसिस्टेंट तो हुए ही नहीं ना। मेरा ख्याल है कोई एक आध सीजन में इन्होंने 2-3 मैचों में स्कोर किया है, वरना एक आधा मैच खेलते हैं अच्छा, और बाकी बस आना जाना इनका लगा रहता है। हैदर अली है, अब इनका क्रेडिट तो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन को जाता है ना, कि एक बंदा कुछ कर ही नहीं रहा 2 साल से, आपने उसको उसकी कैटेगरी हाईएस्ट कर दी प्लैटिनम। व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू अदर पीपल एंड टू दिस इंडिविजुअल कि भाई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सब तो ठीक है, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक हैदर अली हैज गॉट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही हैज गॉट टैक्टिकल प्रॉब्लम, सही, और गेम अवेयरनेस भी उसकी जो है ना वेरी क्वेश्चनेबल। ना वो सिचुएशन देखते हैं, ना बॉलर देखते हैं, ना लाइन लेंथ देखते हैं, काइंड ऑफ वो जो कह सकते हैं काइंड ऑफ आई थिंक एब्सोल्यूट जो माइंडसेट उनका है और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट हैज नथिंग इन रिलेशन टू प्रॉपर बैटिंग। वो तो सिर्फ बड़ी हिट मारने आते हैं, और इस माइंडसेट के साथ आप टॉप ऑर्डर में कंसिस्टेंट कभी नहीं हो सकते। ठीक है जी, इस पर मजीद भी बात करते हैं कि हैदर अली को प्लैटिनम कैटेगरी में लाया गया है और उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी गई, बल्कि साबिक जो चेयरमैन हैं उनकी नवाजिशात हैं उन पर, इस पर बात चल रही है। एक शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्वेटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स। गुज़िश्ता रात मैच हुआ है जिसमें मार्टिन गप्टिल ने जो एक्सपेक्टेड टोटल था अराउंड 110-115 तक जा रहा था, लेकिन उनके एक ओवर की बदौलत और उसके बाद कुछ उन्होंने अच्छे शॉट मजीद खेले, टोटल चला गया 190 पे, जो देख कर ही कराची किंग्स के आई गेस हाथ पाँव फूल गए। पहले मार्टिन गप्टिल की वो परफॉर्मेंस देख लेते हैं, देन फिर पूछते हैं कि उनका क्या रोल रहा कल के मैच में और कराची को किस तरह से टैकल करना चाहिए था। जनाब गप्टिल की परफॉर्मेंस तो आपने देखी, यहाँ पर यह भी बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान्स ने जनाब तीसरा मैच जीत लिया है। सिर्फ लाहौर कलंदर्स ही वो वाहिद टीम है जिन्होंने पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी सिर्फ मुल्तान सुल्तान को रोका है, बाकी कोई भी टीम अभी तक कामयाब नहीं हुई मुल्तान सुल्तान को रोकने में, और ये मुल्तान सुल्तान ने एक बड़े मार्जिन से 52 रन्स के मार्जिन से ये मैच जीत लिया है। बहरहाल अब बात चल रही है हमारी कल के मैच की, कोयटा वर्सेस कराची। मार्टिन गप्टिल की परफॉर्मेंस, बट साहब एक टाइम था कि टारगेट इतना बड़ा कंट्रोल था, लेकिन मार्टिन गप्टिल ने आके एकदम मैच का पासा पलट दिया और 190 तक ले गए। तो कोई भी ऐसा कैपेबल बॉलर नहीं था कराची की लाइन में जो रोक सकता। देखिए बॉलिंग तो इमाद वसीम ने बहुत अच्छी की, अर्ली ऑन इनको 3 विकेट्स दिए 16 रन दे के 4 ओवर में, आउटस्टैंडिंग स्पेल है। उसके बाद 3 विकेट्स आमिर यामीन ने भी ली और बहुत ज़्यादा रन नहीं हुए, 37 पे 3 विकेटें उन्होंने ली। मोहम्मद आमिर बोल्ड वेल, 23 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट ली 4 ओवर्स में, तो ये टॉप 3 की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। एंड्रयू टाई, ये जो बाहर से लाए हुए हैं कुछ प्लेयर्स, कराची के ओवरसीज प्रोज की कोई समझ नहीं आती ना, पिछले साल कोई समझ आ रही थी, यानी कि जिसका किसी को नहीं पता होता, ऐसा लगता है उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। बात यह है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है लोकल टैलेंट को, बिल्कुल, और बाहर से आपने एक्सपर्टीज लानी है जो कि ट्रांसफर हो लोकल टैलेंट के अंदर। सो मुझे इनकी फॉर्मेशन की स्ट्रेटजी समझ नहीं आती कि किस किस्म के ओवरसीज प्रो ये लेकर आते हैं। फिर उसके बाद जो अगर आप इनको देखें कि मार्टिन गप्टिल जो है जी, वो पहले 40 बॉलों में तकरीबन उनके 40s में रन थे, ऐसे ही। सो वो जो मुश्किल स्पेल थे, जो अच्छी बॉलिंग थी और जो विकेटें गिरी हुई थी, वो प्रेशर उन्होंने एब्जॉर्ब किया, उस दौरान वो खेलते रहे, एंड देन वो उस मोमेंट पे आए जहाँ पे अब उनके पास मौका था कि अब मैं मार सकता हूँ शॉट, और फिर उन्होंने अगले 20-25 गेंदों में तकरीबन 60 से ज़्यादा रन किए। तो ये वो बैटिंग है जिसकी जब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिकली आपने सिचुएशन को कैसे खेलना है, सेम थिंकिंग से शोएब मलिक मेरे ख्याल खेल रहे और उसके दूसरी तरफ शोएब मलिक ने जब सारी विकेटें उनके इर्द गिर्द गिर रही थी तो उन्होंने भी 49 बॉलों में 71 रन किए, 144 का स्ट्राइक रेट है, बिल्कुल। तो अब बात यह है कि अगेन वंस अगेन अगर कराची की बैटिंग देखे, वो हैदर अली, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दीज, ये जो टॉप 3 इनके प्लेयर हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी कंसिस्टेंट रन गेटर नहीं है। नीचे आ जाए तो मैथ्यू वेड भी वैसे ही है, बिल्कुल। तो आज आके इस टीम के 2 बेहतरीन प्लेयर जो हैं वो इमाद वसीम और शोएब मलिक ही बचते हैं, और उसमें से भी कहा यह जा रहा है कि जी 40 साल वालों को तो खेलना नहीं चाहिए,
तो पता और नहीं अगर 40 सालों को निकाल दिया गया तो बस फिर बच्चे उन्होंने छुपा के रखे हुए अच्छा हैं, जो ना बहरहाल किसी को दिखा रहे हैं। न सिर्फ कराची बल्कि कोयटा की भी कुछ उस तरह से परफॉर्मेंस का अप टू द मार्क नहीं रही। अगर गप्टिल की इनिंग्स निकालें तो पीछे कुछ नहीं बचता। ओपनिंग उनकी भी नहीं चली। जेसन रॉय, देखिए जेसन रॉय इज अ टॉप क्लास प्लेयर और वो बड़े कंसिस्टेंट रन गेटर है। अनफॉर्चुनेटली नहीं किए उन्होंने रन, 2 बॉलों में आउट हो गए। बट क्वेटा ऑल्सो लैक प्लानिंग। इनकी कोई प्लानिंग की तारीफ नहीं आप कर सकते। अपनी लाइफ के फॉर्म में इफ्तिखार, बिल्कुल। उससे पहले बंगलजई जा रहा है, उससे पहले उमर अकमल जा रहा है, उससे पहले सरफराज। भाई जो बंदा बेस्ट फॉर्म में है, अभी क्वेटा में आप सारे आउट हो गए थे, उसने आके एंड में मैच आपको बना के दिया। उसने 6 छक्के लगाए, T10 में रन किए, बांग्लादेश में सेंचुरी की लीग के अंदर। आप उसकी फॉर्म को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। आप उसको अंदर तब लाते हैं जब जल्दी 4-5 बंदे आउट हो गए होते हैं, जहां पर वो भी सोच में होता है कि मैं अभी रिस्क लूं या मैं ना लूं। सो आई थिंक कि जो इनकी प्लानिंग है वो पुअर है। इनफॉर्म प्लेयर को इन्होंने पीछे रखा हुआ है, और जो प्लेयर्स को, जिन प्लेयर्स के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर है, पीपल लाइक उमर अकमल जिन्होंने अभी वापस जगह बनानी है, आप उनको फ्रंट पे भेज रहे हैं, ठीक है। और जो बंदा इनफॉर्म है, जो उनके ऊपर से प्रेशर उतार सकता है, उस बंदे को इन्होंने पीछे और उसने रखा परफॉर्म किया 27 पे 32 उस बच्चे को इन्होंने। और फिर बंगलजई जो है, अनदर हैदर अली इन द मेकिंग, यानी वो भी शदीद टैलेंटेड यंगस्टर है हैदर अली, और ये भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। लेकिन दोनों के जहन में ऐसा लगता है कि पावर हिटिंग घुसा दी गई है और सारी की सारी बैटिंग इनके दिमाग से निकाल ली गई है। क्योंकि जब आप इनको देखते हैं तो ये तो ट्रेन से भी ज़्यादा तेज जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे होता नहीं है टॉप क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट। प्लानिंग की भट्ट साहब आपने बात की, प्लानिंग की वाकई कुछ समझ नहीं आ रही। हफीज़ को टीम में लेते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाते हैं तो उन्हें 8वें नंबर पर ले जाते हैं, और अगर उनसे उसको यूटिलाइज नहीं करना तो बगैर परफॉर्मेंस के बाहर बिठा देते हैं और उसकी जगह आप किसी को भी अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये कोई प्लानिंग, सरफराज हालांकि अच्छे खासे पाकिस्तान को लीड कर चुके हैं, उसके बावजूद लैक ऑफ प्लानिंग चल रही है सरफराज के माइंड में। देखिए सीरियस कंसर्न्स तो हैं इनकी टीम को लेकर। ये ठीक है मैच तो जीत गए हैं, वो तो उसमें कराची की अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है द वे दे आर प्लेइंग जी। सो बट दे कैन बी मच बेटर देन जो अभी उन्होंने डिस्प्ले किया ना। क्वेटा इससे बहुत बेहतर टीम है, बिल्कुल। इफ यूटिलाइज प्रॉपर्ली आई थिंक दे कैन प्रोड्यूस मच बेटर रिजल्ट्स। ठीक है जी, कराची और कोयटा का मैच तो हमने डिस्कस कर लिया। आज एक और बहुत बड़ा क्लैश होने जा रहा है 7 बजे जो है, जो कि पाकिस्तान में इससे बड़ा मैच कोई नहीं है। लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा कराची किंग्स, ये मैच होना है 7 बजे। उस पर डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की, और आज का जो दूसरा मैच होना है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। और पाकिस्तान में जो क्रिकेट शायकीन है वो इस मैच को ऐसे लेते जैसे पाकिस्तान इंडिया ये मैच हो रहा हो। इतनी हाइप क्रिएट की जाती है और तमाम शायकीन पुरजोश होते हैं, ना सिर्फ लाहौर कराची बल्कि दीगर शहरों के लोग भी जो हैं वो इन दोनों में से एक एक टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा टाकरा है और पीसीबी ने इतवार का रोज इस टाकरे के लिए रखा है, और आज 7 बजे 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे इस मैच का आगाज हो जाएगा। हेड टू हेड अगर बात की जाए तो कराची किंग्स का इसमें पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 15 टोटल मैचेस खेले, जिसमें से 9 मैचेस जो हैं वो कराची ने जीते हैं और 6 मैचेस लाहौर कलंदर की में है। और ये तब की बात है जब लाहौर कलंदर स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा था। फिर हमने ये सीन भी देखा कि लाहौर कलंदर ने मुल्तान सुल्तान को हराना शुरू किया, और उसके बाद दीगर जितनी भी टीम्स हैं और लाहौर कलंदर ने रिदम पकड़ा। कराची किंग्स पिछले सीजन में 9 मैचेस हारा, 10वां मैच जीता तो लाहौर कलंदर के खिलाफ जीता। तो आज के मैच में पूछ रहे थे सलमान भट्ट साहब, जो कि खुद भी लाहौर कलंदर फैमिली का हिस्सा रह चुके हैं, उनसे पूछते कि ऑन पेपर अभी लाहौर कलंदर की जो अब नई टीम तश्कील दी गई वो अच्छी लग रही है, या कराची किंग्स जो मुसलसल इस सीजन में और पिछले सीजन में नाकाम होती दिखाई दे रही थी। तो भट्ट साहब अगर कंपैरेटिवली देखा जाए लाहौर कलंदर का स्क्वाड और कराची का स्क्वाड, कराची पर हमने बहुत सारी बात कर ली, लाहौर पर अगर बात करें, अब एक ही मैच खेला है, वो भी बड़ा टाइट मैच था, 1 रन से लाहौर जीता। आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट अगर कराची खेले और सबको हैरान और परेशान कर दे, अच्छा, और लाहौर उतना ही बुरा खेल के हैरान और परेशान कर दे, तो चांस लग रहा है कि कराची जीत जाए। लाहौर की टीम इतनी स्ट्रांग है, फॉर्मेशन बैलेंस्ड है, क्लैरिटी है उनके पास। लेकिन वो भी जब पिछले साल भी जब कराची किसी से नहीं जीत रही थी तो लाहौर से ही जीती थी, तो सरप्राइज का एलिमेंट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली कराची की फॉर्मेशन में वो मजबूती नजर नहीं आती। आई थिंक कराची डिजर्व्स टू बी अ मच स्ट्रॉन्गर टीम, मच कह लीजिए कि वेल बैलेंस्ड एंड विद अ मच स्ट्रॉन्गर बेंच स्ट्रेंथ। लेकिन ये चीजें नजर नहीं आ रही। मैनेजमेंट उनकी वही है, बिल्कुल, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। एक चीज ही कंफर्म हो रही है अभी तक कि बाबर प्रॉब्लम नहीं था कराची के लिए। आई डोंट नो हु द प्रॉब्लम इज या वेयर द प्रॉब्लम लाइज, बट कराची नीड्स अ बेटर फॉर्मेशन
और सबसे महंगी टीम है पीएसएल की, सबसे बड़े शहर की टीम है, और वहाँ की जो पब्लिक है वो क्रिकेट को समझती भी है, चाहती भी है, और वो अपने प्लेयर को बैक भी बहुत करती है। दे डिजर्व बेटर क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम दे नीड टू स्टार्ट विनिंग। प्लेयर्स को बैक करने की बात पे हमने देखा कि स्टेडियम में आमिर को सपोर्ट किया जा रहा था। ऑल्दो सोशल मीडिया पर आमिर काफ़ी ट्रोल हुए, लेकिन स्टेडियम में उनको सपोर्ट किया जा रहा था। आपके कहने का ये मतलब है कि लाहौर की टीम में जितने मेंबर्स हैं उनको पता है कि उनका रोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने रोल में परफॉर्म करना है। क्लैरिटी है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। और लाहौर का एडवांटेज जो है वो जेन्युइन फास्ट बॉलिंग है उनके पास, यानी कि तीनों के तीनों बॉलर्स 90 माइल्स वाले हैं, चाहे वो शाहीन हो, हारिस रऊफ हो या जमान खान हो। ऑलराउंडर्स में चले जाएं तो सिकंदर रजा और डेविड वीज हैं। उससे ऊपर आप चले जाएं तो उनके पास फखर जमान है, जो ताहिर बेग हैं, वो भी अच्छे क्रिकेटर अच्छा, ताहिर बेग की बात अगर की जाए, आमिर पहला ओवर करें, दूसरा ओवर करें, ताहिर बेग एक नया चेहरा, आमिर को खेलना, कोई प्रेशर हैंडल कर पाएंगे ये वाला? जितना मैंने ताहिर बेग को देखा है मुझे नहीं लगता उस पर कोई प्रेशर और उसने पहले मैच में परफॉर्म किया, स्टार्ट में अटैकिंग क्रिकेट खेली। ही इज अ कंप्लीट प्लेयर। देखें, आमिर एक शानदार बॉलर है, अच्छा बॉल कर लें, आउट कर लें, कोई मसला नहीं हो सकता, कोई भी आउट हो सकता है। लेकिन एज सच के कोई उस पर प्रेशर होगा कि जी मैं आमिर को खेल रहा हूँ, वो इस तरह का लड़का नहीं है, इस तरह का ज़हन नहीं है। ठीक है, स्टार्ट क्या देख रहे हैं? अगर फखर अच्छा प्लेटफॉर्म कह लें दे गए, स्टार्ट अच्छा दे गए, तो मिडिल ऑर्डर पर उस तरह से जिम्मेदारी नहीं आएगी, क्योंकि लाहौर कलंदर का मिडिल ऑर्डर उस तरह स्ट्रॉन्ग दिखाई दे ही नहीं रहा वैसे। बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि लाहौर ने भी जो है, अगर फखर जमान अच्छी फॉर्म में है, वो रन्स करते हैं, ताहिर बेग रन्स कर रहे हैं, लोअर ऑर्डर भी उनका ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जिस तरह कह लीजिए मुल्तान का है, बट एक डिसेंट मिडिल ऑर्डर है उनके पास। और वो लड़के वही रन्स करते हैं, पिछले साल की भी उनकी भी कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन तब्दील नहीं हुई है। सो आई थिंक कि लाहौर के पास मोमेंटम है। और रिमेंबर, लाहौर डज नॉट नीड 200 रन्स टू डिफेंड। ये उनके पास बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है कि बॉलिंग ऐसी है कि वो 170-75 पे वो किसी भी टीम को पकड़ने की सलाहियत रखती है। तो उनकी अगर कह लीजिए कि स्लाइटली बैटिंग में अगर आप उन्हें कहीं थोड़ा बैटिंग लाइट भी अगर कंसिडर कर लें, दे स्टिल हैव द कैपेसिटी टू कम बैक विद देयर बॉलिंग। वेयर एज कराची को दोनों चीज़ों में एब्सोल्युटली परफेक्ट होना पड़ेगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग के अंदर। अच्छा, हमने इमाद को देखा नए बॉल कर रहे हैं, इमाद पहले भी नए बॉल करते रहे हैं। फखर जो है जो स्पिनर होता है, उनको किस तरह से सही खेल रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और वैसे उनकी अगर करियर पर नजर डाली जाए, क्योंकि इमाद बैटर्स को तंग कर रहे हैं। देखिए, जनरली फखर अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और इमाद ज्यादा इफेक्टिव राइट हैंडर्स को हैं, राइट हैंडेड ओपनर्स को, क्योंकि वो स्लाइड इन करता है बॉल और स्लो पेस पे करता है। लेफ्ट हैंडर को तो बाहर निकलना है बॉल। तो लाइकलीहुड ये है कि फखर राइट हैंडर्स की निस्बतन कंफर्टेबल होंगे अगेंस्ट हिम। और जो ताहिर बेग भी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जेसन रॉय की तरह पहली बॉल पे क्रॉस मारेंगे। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर कभी आप देखें, या पाकिस्तान के जो लोकल प्लेयर्स हैं, वो इमाद के अगेंस्ट उस तरह स्ट्रगल नहीं करते जिस तरह ओवरसीज के प्लेयर्स करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि उसका बॉल अंदर ही आना है। वो तो कल उमर अकमल ने तो अपनी विकेट गिफ्ट की है, ऐसे ही वो एक चौका मार लिया, वहां पे सिचुएशन खेलनी चाहिए आपको। अब आप इमाद अच्छी बॉलिंग करें, आप उनको सिंगल करें सामने, मिड ऑन पीछे है, स्ट्राइक रोटेट होता रहे साहब। ही ट्राई टू गो लाइक, वो भी ट्रेन से ज्यादा तेज जाने की कोशिश, एक मार लिया तो मैं दूसरी भी मार लूं। आई थिंक ही नीड्स टू स्टॉप बीइंग ग्रीडी एंड स्टार्ट थिंकिंग। अच्छा, कामरान गुलाम को एक मैच की परफॉर्मेंस पर तो जज नहीं करना चाहिए, आज दोबारा सेम टीम रखनी चाहिए लाहौर को? आई गेस के सेम ही होगी, मेरा ख्याल है कि ये होगी, इतनी जल्दी नहीं, दे वुड नॉट लूज कॉन्फिडेंस दैट क्विकली। ठीक है, अगेन टॉस मैटर करेगा? देखिए, टॉस तो मैटर कर रहा है रात वाले मैचों में, लेकिन आई होप कि अगर वो चेंज करे तो शावेज को खिलाए। ओके, वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर। ठीक हो गया। शावेज जो हैं जनाब, पीजीएल में अच्छा परफॉर्म किया है, और सलमान भट्ट साहब उन्हें मुसलसल सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि वो एक नया टैलेंट है और अच्छा टैलेंट है, और डोमेस्टिक में परफॉर्म करके पीजीएल में भी टॉप प्लेयर रहे हैं। लेट्स सी जी, 7 बजे मैच है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। देखना ये होगा कि टॉस जीतकर कौन सी टीम पहले क्या डिसाइड करती है। ड्यू फैक्टर भी वहां पर होगा, जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि रात के मैचेस में ड्यू फैक्टर होता है। 7 बजे मैच है, आज की शो से फिलहाल।